आम्ही आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. खायाला पियाला येशूने दिले, खायाला पियाला येशूने रायाला जागा येशूने दिले, रायाला जागा. ओ बोला खायाला पियाला येशूने दिले, खायाला रायाला जागा येशूने दिले, रायाला जागा येशूने. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशू. पापाची क्षमा येशूने दिले, पापाची क्षमा येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले. ओ बोला पापाची क्षमा येशूने दिले, पापाची क्षमा येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. फास्ट आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके. प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की. आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 21वां वचन. मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21वां वचन. Gospel according to Saint Matthew chapter 1 verses 21. It says, "She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sins." Because he will save his people from their sins. जब हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ते हैं, वचन में ऐसा लिखा है, वो स्त्री एक पुत्र जन्मेगी जिसका नाम तुम यीशु रखना, और वो हमारे पापों से हमें बचाएगा, और वो हमारे पापों से हम सबको बचाएगा. कितनी खूबसूरत तरीके से वचन लिखा है. हमने कई साल से इस वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और इस पर मनन चिंतन कर रहे हैं. अगर जब हम इस वचन को देखेंगे, परमेश्वर हम पापियों के लिए इस धरती पर आए हैं, स्वर्ग छोड़कर
आपको और मुझे पाप से बचाने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों से हमेशा के लिए एक नई जिंदगी देकर एक पवित्रता की जिंदगी हम बिताने वाले हो सके, इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। जब हम इस क्रिसमस इस शब्द को या इस त्यौहार को मनाते हैं तो कई सारे चीज़ें हमारे सामने आती हैं। कई बार हम कपड़ों के विषय में सोचते हैं कि क्या कपड़ा खरीदा जाए, क्या पहना जाए। तो कोई क्रिसमस गिफ्ट के विषय में सोचता है कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ, मैं अपने परिवार के बच्चों को क्या गिफ्ट दूँ, मैं कलेसिया में क्या गिफ्ट दूँ। या तो कोई ऐसा सोचता है कि मैं क्रिसमस में क्या नई चीज़ अपने घर पर ले आऊँ, क्या ऐसी नई बातें या क्या ऐसी नए प्लेस पर मैं इस साल क्रिसमस में जाऊँ। ऐसे विभिन्न तरह के सोच विचार हम सभी परिवारों में होता है क्रिसमस को लेकर। आज मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि एक तोहफा जो कि एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, हम सब तोहफे लेकर जाते हैं। उसी तरह जिस तरह बाइबल में पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, गडरिये यीशु मसीह को देखने आए, भेंट लेकर आए। उसी तरह ज्ञानी लोग, वाइस मैन जिसे हम कहते हैं, वे भी आए और वे भी सोना मुरलोबान लेकर आए थे और वो यीशु मसीह को उन्होंने चढ़ाए। आज मेरे प्रियो, क्रिसमस में इस साल जब हम इस कोविड में अपने समय को निकाले हैं, 8.5 महीने परेशान थे, चिंतित थे, तो भी आज हम जीवितों के हिसाब में हैं। हो सकता है आपने अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रजनों को, बंधुजनों को खोया होगा, पर परमेश्वर इस साल भी आपको इस क्रिसमस में खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, खाली मन नहीं छोड़ने वाला है। वो अपने सभी तोहफे आपको ज़रूर दिए जाएगा। और ख़ास करके जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 1 अध्याय 21 वचन, एक तोहफे के रीति में परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आते हैं, मेरे लिए और आपके परिवार के लिए। और देखो क्या तोहफा लेकर आता है। लिखा गया है, एक स्त्री पुत्र जन्मेगी जिसका नाम यीशु रखना, और वो हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा। पापों से बचाने के लिए वो इस धरती पर आया है। और ये एक तोहफा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वे जो अंधविश्वासी हैं, वे जो दूसरे धर्मों पर विश्वास रखते हैं, वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या बौद्ध हो, कोई भी भाई बहन आप क्यों ना हो, आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे ये कहता है कि वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए हैं ताकि आपके और मेरे पाप को वो क्षमा करे। और ज़रूर निश्चय वो क्षमा करने वाला पिता है। He is a God who forgives। हम कितने भी पाप क्यों ना करें, वो हमें क्षमा करते आता है। और हम सोच सकते हैं कि किस तरह उसने हमें क्षमा किया। अगर हम पढ़ेंगे एफिशियंस, वहाँ पर लिखा है, एफिशियंस की पत्री उसका 1 अध्याय 7वां वचन, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फॉर बाय द सैक्रिफिशियल डेथ ऑफ क्राइस्ट वी आर सेट फ्री, दैट इज आवर सिंस आर फॉरगिवन, हाउ ग्रेट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम स्वतंत्र हुए हैं और हमारे
पापों का क्षमा हमें मिल गया है। कितना निराला अनोखा परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर। उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। मेरे प्रियो, खास करके ये जो वचन है हमसे कहता है, जो एफिशियंस की पत्री उसका पहला अध्याय 7वां वचन में लिखा है, उसके सैक्रिफिशियल डेथ के द्वारा उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। आपके और मेरे पापों को उस सूली पर उन्होंने ले लिया। स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए 2020 साल पहले। हमारे पापों के लिए उनके ऊपर थूका गया, कोड़े मारे गए। और आज क्रिसमस में जब हम नन्हे यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, एक छोटा सा नन्हा सा बालक बनकर एक गौशाले में पैदा हुआ। और वो क्यों पैदा हुआ है? आपके और मेरे पाप को क्षमा करने के लिए। और जब वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें फिर पाप नहीं करनी है। यही बात हमें सीखने की आवश्यकता है। इस न्यू ईयर में भी कई सारे लोग वादे लेंगे कि मैं आने वाले साल इस गलत काम को नहीं करूँगा, ये साल में ये नहीं खाऊंगा, या ये नहीं पीऊँगा, या उसके बारे में गलत नहीं सोचूंगा, या ये नहीं देखूंगा, या ये नहीं पढ़ूंगा, या ऐसे काम नहीं करूंगा, ऐसे कदमों पर या ऐसे जगह पर नहीं जाऊंगा। पर ऐसे कई सारे वादे परमेश्वर के सामने टूटे हैं, तो कई सारों लोगों ने अपने वादों को स्थिरता के साथ, एकता के साथ निभाया भी है। आज मैं आपको यही कहना चाहूँगा, परमेश्वर ने बहुत सारे तोहफे हमें ज़िंदगी भर दिए हैं। बहुत आशीष है हमारे घर में, बहुत तरीके से हम आनंदित हैं। वे लोग जो सड़क पर रहते हैं, वे लोग जो अनाथ है, वे लोग जो विधवा हैं, वे लोग जिनको बच्चे नहीं हैं, वे लोग जो परेशानी में हैं, वे लोग जो बीमारी में हैं, वे लोग जो पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, वे लोग जिसको नौकरी नहीं है, ऐसे समस्या तो आपके घर पर नहीं है। परमेश्वर ने आपको आरामदायक ज़िंदगी दी है, आशीषित है। आप प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। और इस साल आज के दिन पर परमेश्वर हम सबको यही तोहफा देता है। हम एक दूसरे को क्रिसमस में गिफ्ट दे सकते हैं, हम एक दूसरे को गरीबों को मदद कर सकते हैं, हम कई सारे कार्य कर सकते हैं। पर परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। यूहन्ना 3:16 आप जानते, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि हम इस धरती पर क्रिसमस को मना सके, खुशियाँ मना सके, आनंद बना सके। और उन्होंने वो खुशियाँ हमको दी, और वो खुशियाँ जब हम मनाते हैं, परमेश्वर हम सभी के साथ खुशी होते हैं, हम सभी को वो आशीर्वादित करते हैं। द गिफ्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज ही इज़ फॉरगिविंग आवर सिंस। जो तोहफा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो तोहफा परमेश्वर देने आए हैं, वो है पापों की क्षमा। खास करके इस 2020 में, इस क्रिसमस के वीक में जब हम हैं, कुछ दिनों में हम बड़े दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम प्रार्थना करें, हम दुआ करें, जो भी हो आप, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो या बच्चे हो, या सीनियर सिटीज़न हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी क्यों ना हो आप, कौन से भी धर्म के भाई बहन क्यों ना हो आप, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो इस धरती पर पैदा हो रहा है और पैदा हो चुका है हमारे दिलों में, मन में, और वो चाहता है कि आप उसके सामने आपके पापों को रखें, कबूल करें, ताकि वो आपके और मेरे पापों को क्षमा करे।
प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे ताकत दे ताकि हम उसे बताएं। जब हम आंख बंद कर कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमें ये बुद्धि दे, सामर्थ दे कि हम प्रार्थना में सच्चाई बताएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी सच्चाई को जानता है। गुप्त बातें जो हम मन में छुपाए रखते हैं, गुप्त योजनाएं जो हम मन में छुपाए रखते हैं, वो सब बातें परमेश्वर यीशु मसीह जानता है। इसीलिए उसके सामने झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ वो जानता है। सच्चे दिल से आप मांगो, परमेश्वर आपके और मेरे पापों को क्षमा करे। खास कर आज वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवार को, इंडिविजुअल को परमेश्वर यीशु मसीह उन सभी के पापों को क्षमा करे, ऐसा दुआ हम आज करेंगे। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। जय मसीह की। यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटू, वो बड़े मैं घटे, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। यह अंतिम प्रार्थना होगी, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के शाम हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ये ज़िंदगी के लिए जो आपने हम पर उंडेली है। ये आशीषें, बच्चे, परिवार, कलीसिया, कामकाज, बिजनेस, हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे कमज़ोरियों को आप जानते हैं,
हमारे गलतियों को आप जानते हैं, तब भी पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों को आप क्षमा करते हैं और क्षमा का तोहफा लेकर आप स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए पिता परमेश्वर, ताकि हम पापियों के पापों को आप क्षमा करें, हम पापियों को एक नई जिंदगी दे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस क्रिसमस के समय पर उनके चिंता परेशानियों को, उनके दुख तकलीफ़ों को, उनके दर्द को, उनके बीमारियों को, ऐसे बातें जो वो किसी से बताने नहीं चाहते हैं, जब आपसे दुआ करते हैं, आप उनके दुआओं को सुनकर पिता उस दुआओं पर अपने न्याय करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर इस कलेसिया के बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, पिता परमेश्वर फाइनेंशियल बढ़ोतरी के लिए, मेंबर्स में बढ़ोतरी के लिए आपसे गुजारिश करते हैं। इस साल पिता परमेश्वर जब हम क्रिसमस की इबादत को करने को है तैयार है पिता परमेश्वर, आप हमें अगुवाई करना आपके प्रेम के द्वारा, ताकि हम आपके जन्म के खुशी को एक साथ मनाने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, इस बार पहली बार हम शाम को इबादत कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं पिता, पर होने दे आपके अनुग्रह हम पर बनी रहे। शाम को हम कर रहे हैं तो क्या हुआ, पर पूरे दिल से पूरे मन से हम आपकी आराधना करेंगे और आपको तहे दिल से धन्यवाद देंगे और आपकी खुशियों को एक साथ कलेसिया में मिलकर बनाएंगे। पिता, हम उन परिवारों को याद करते हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, कमज़ोरियों की वजह से, परेशानियों की वजह से, दूरियों की वजह से, उन सभी को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। आप हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के लिए इस धरती पर आए, अपने लहू को बहाया और पिता परमेश्वर हम सभी के पापों को आपने ले लिया, इसलिए धन्यवाद। इस क्रिसमस के समय पर पिता, आप जब नन्हे बालक की तरह हम सबके सामने आते हैं, आपका प्रकाश, आपका उजियाला हम पर, हमारे चेहरे पर प्रकाशित हो, हमारे परिवारों पर प्रकाशित हो, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवारों पर अपने आशीष उंडेलना। पिता परमेश्वर, होने दे ये वीडियोस को देखकर वे आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। ना ही कि पिता नाम के लिए देख रहे हैं, पर दिल से, मन से जब ये देखते पिता, आप उन पर आशीष उंडेलते हैं, ये हमारा विश्वास है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके जो कर्फ्यू महाराष्ट्र के इस स्टेट में लगाया गया है रात के 11 से लेकर सुबह 7 बजे तक, पिता परमेश्वर इन सभी बातों पर अपने आशीष अनुग्रह बनाए रखना। क्रिस्ती भाई बहन जो कैरल्स रात को करते हैं, जो वॉच नाइट सर्विस या क्रिसमस नाइट के सर्विस को लेते हैं, वे पिता परमेश्वर गवर्नमेंट के सभी बातों को पालन करने वाले हो सके। किसी भी किस्म की शैतानी कार्य, रुकावटें या किसी भी किस्म की परेशानियां क्रिस्ती भाई बहनों पर इस खास क्रिसमस के समय पर ना आने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह हमारे भाई बहन जो अलग धर्म पर विश्वास रखते हैं, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख और पिता परमेश्वर विभिन्न धर्मों के भाई बहनों को हम स्मरण करते हैं। इस क्रिसमस में, इस न्यू ईयर में ढेर सारी खुशियाँ उनके झोली में उंडेलना। इस लॉकडाउन में बड़ी परेशानी में थे, बड़े दुख में थे, चिंतित थे, परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को खोया है पिता, दुख में है। होने दे आने वाला साल उनके ज़िंदगी में शांति, समृद्धि, आनंद, खुशियाँ लाने वाला हो, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। आज के वचन के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए वर्णन हिंदी चर्च के हर एक मेंबरान को, वीडियो देखने सुनने वाले हर एक को आपके चरणों में समर्पित करते हुए
ये दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो चिंतित परेशान हैं, इस क्रिसमस के समय सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।